अगली सुबह अनिका कॉलेज के लिए निकल गई। अनिका की बेगुनाही साबित होने के बाद कॉलेज में अब काफी शांति थी। सुहाना के लगाए हुए झूठे इल्जामों की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था और हर कोई अनिका के लिए बुरा महसूस कर रहा था। कॉलेज पहुंचने पर अनिका को सपोर्ट और चेयर करने के लिए उसके क्लासमेट्स ने उसके डेस्क के नीचे उनके नोट्स रख दिए जिसे अनिका पढ़ सके। ये देखकर अनिका का दिल भर आया था। अनिका ने कैंटीन में अपना लंच किया और वहां जाते समय उसकी मुलाकात पाखी से हुई। अनिका ने पाखी से पूछा, पाखी, तुमने शिवानी को देखा? मैंने उसे क्लास में भी ढूंढा, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि वो ऑलरेडी चली गई है। अनिका शिवानी को थैंक यू कहना चाहती थी। दैट्स राइट। तुम्हें नहीं पता शिवानी हर रोज पास वाले पार्क में स्केचिंग करने के लिए जाती है? पाखी ने जवाब दिया। पाखी की बताई हुई जगह अनिका को रोड क्रॉस करते ही मिल गई। वो पार्क के अंदर गई। वहां ब्रिज के नीचे एक छोटे से लकड़ी के स्टूल पर शिवानी बैठी हुई थी और उसके आगे उसका कैनवास और उसके हाथ में पेंसिल थी। वो स्केचिंग करने में मग्न थी। उसके सामने एक आंटी बैठी हुई थी। दिखने में वो आंटी अच्छी लग रही थी। वो आंटी फॉर्मली बैठी हुई थी और वो ऐसे देख रही थी जैसे वो पहली बार अपना स्केच बनवा रही थी। उन्होंने मुस्कुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो रिजर्व्ड नजर आ रही थी। आंटी, आप नेचुरली स्माइल करिए, शिवानी ने अपनी पेंसिल से अपने होठों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने अपनी चार्मिंग आवाज में कहा, आंटी, आप 40 से ज्यादा की नहीं लगती हैं। आप इतनी यंग हैं। मैं आपको कैसे भी क्यों ना बनाऊं, आप सुंदर ही लगेंगी। शिवानी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो आंटी बहुत खुश हुई। उनकी नर्वस फीलिंग अब जा चुकी थी और उन्होंने कहा, बेटा, तुम बहुत मीठा बोलती हो। मैं 55 की होने वाली हूँ। अनिका ने शिवानी और उन आंटी को एक दूसरे से बात करते हुए देखा और फिर उन आंटी ने एक नेचुरल पोज दिया और शिवानी का पूरा फोकस अपनी ड्राइंग पर चला गया। बहुत से लोग शिवानी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए थे। हर कोई उसे देखते हुए उसकी बात कर रहा था। वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। अनिका भी शिवानी से 5-6 मीटर दूरी पर अपने रास्ते में रुक गई। शिवानी ने आज ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। सर पर बेसबॉल कैप और व्हाइट कलर की डेनिम जैकेट। वो काफी कैजुअल लग रही थी। शिवानी की नजरें उसके कैनवास पर टिकी हुई थी। उसके नाजुक हाथों ने स्केच पेंसिल को प्रोफेशनली पकड़े हुआ था और उसके खूबसूरत चेहरे की अकड़ अचानक से गायब होकर उसके चेहरे पर मासूमियत छा गई थी। अनिका को ये देखकर काफी बुरा महसूस हुआ। शेखावत फैमिली की लाडली बेटी, मुंबई की प्रिंसेस, जो हर किसी के साथ एरोगेंट हुआ करती थी, अब सड़कों पर लोगों के स्केच बना रही थी। लेकिन अनिका जानती थी कि शिवानी पिछले 3 साल से अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रही थी। उसे हमेशा लगता था कि शिवानी पिछले 3 साल के समय के दौरान इंग्लैंड में सालों ट्रैवलिंग कर रही होगी, कुदरत के नजारों का सामना कर रही होगी, जहां उसकी तकलीफें कम और उसकी खुशियां ज्यादा होंगी। अपने बैकपैक और पेंसिल के साथ उसने अपने आप को आजादी और खुलकर रहने की इजाजत दी होगी। वो ऑलरेडी अपनी बेस्ट जिंदगी जी रही थी, जैसी उसे जीनी चाहिए थी, अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर। वो कभी अपने आप को नहीं भूली। वो अभी भी बेहद खूबसूरत थी। वो सूरज की रोशनी के नीचे रहती थी और उसकी जिद और उसकी एरोगेंस अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद थी। शिवानी ने अपना स्केच खत्म कर दिया। उन आंटी ने अपना स्केच देखा और वो मुस्कुराने लगी। उन्होंने अपने बैग से 2000 रुपए निकाले और उसे शिवानी के हाथ में दे दिया। उसकी तारीफ करते हुए उन आंटी ने कहा, बेटा, तुम्हारा बनाया हुआ ये स्केच मोबाइल में ली हुई फोटो से भी काफी अच्छा है। आंटी, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। प्लीज मुझे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में रिकमेंड कीजिएगा। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि सूरज की किरणों में कोई गुलाब खिला हो। बिल्कुल बेटे। और वो आंटी खुशी से वहां से चली गई। शिवानी के सामने उसका अगला कस्टमर आया। ये एक लड़का था जो कि 29-30 साल का होगा। वो लड़का शिवानी के सामने रखी स्टूल पर बैठ गया और उसकी आंखें शुरुआत से शिवानी पर टिकी हुई थी। उसके मन में शिवानी के लिए फीलिंग्स थी।
शिवानी ने हंसते हुए उस लड़के की ओर देखा और कहा, हाय हैंडसम मैन, प्लीज नेचुरली पोज करो। उस लड़के ने शिवानी की ओर देखा जो उसका स्केच बनाने के लिए इतनी पेशेंट नजर आ रही थी, और उसने पलटकर अपनी नजरें झुका ली। वो एक डिप्रेस्ड इंसान की तरह पोज कर रहा था। वहां से गुजरने वाले लोग उस लड़के का फनी पोज देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, अरे बेटा, क्या तुम हमारे जमाने की तरकीब इस्तेमाल कर रहे हो इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? आजकल ये अब वो क्या कहते हैं, ट्रेंड। हाँ, ये ट्रेंड नहीं है। शिवानी के चेहरे पर उसकी हंसी बरकरार थी। हालांकि वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में कोई जान नहीं थी। वो उस लड़के का स्केच बनाने की तैयारी करने लगी। निकलो यहाँ से, गेट आउट ऑफ हियर। अचानक 7-8 बॉडीगार्ड दौड़ते हुए वहां आए और उन्होंने वहां जमा हुए लोगों को भगा दिया। शिवानी के सामने एक लग्जरी सेडान आकर रुकी। उस कार के ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला और उसने देखा कि कार की बैक सीट में एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी हॉट सेक्रेटरी के साथ बैठा हुआ था। अनिका एक नजर में समझ गई थी कि ये लोग यहाँ बेकार का तमाशा बनाने आए थे। अनिका सामने आना चाहती थी, लेकिन उसे उस अधेड़ उम्र के आदमी के बॉडीगार्ड्स ने रोक दिया। अनिका जानती थी कि शिवानी कभी अनिका की मदद नहीं लेगी। अगर वो सामने चली भी गई तो उसके पास पीछे खड़ी रहकर सब कुछ देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनिका ने अपने फोन पर अपनी पकड़ कस ली। अगर इन लोगों ने कोई भी मुसीबत खड़ी की तो वो जल्दी से पुलिस को बुला लेगी। वहां इकट्ठा हुए लोग और उस हैंडसम लड़के को एक कॉर्नर में भेज दिया गया था। वो अधेड़ उम्र का आदमी अपने बॉडीगार्ड से कुछ डिस्कस कर रहा था। शिवानी को ये देखकर ज्यादा हैरानी महसूस नहीं हुई। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। उसने डायरेक्टली उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और उसने कहा, हेलो अंकल, मैं यहाँ अपना गुजारा करने के लिए लोगों के स्केच बना रही हूँ और आपने मेरे कस्टमर्स को दूर भगा दिया। इन सब का क्या मतलब है? वो अधेड़ उम्र का आदमी लालची नजरों से शिवानी की ओर देख रहा था। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। शिवानी, तुम इन गरीब लोगों के स्केच बनाकर हर रोज कितना ही कमा लेती होगी। मैं उन्हें तुमसे दूर भगाकर तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम मेरा स्केच क्यों नहीं बनाती? मैं तुम्हें अपना स्केच बनाने के लिए 20,000 रुपए दूंगा। उस आदमी ने कहा। अच्छा ठीक है, शिवानी ने हल्के से हंसते हुए कहा, आप पोज कर सकते हैं। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी सेक्रेटरी को आंख मारी और उस सेक्रेटरी ने भी अपने बॉस की ओर मुस्कुराते हुए इशारा किया कि वो समझ गई। वो अपने बॉस की गोद में आकर बैठ गई और अपने बॉस को किस करने लगी। अनिका और वहां से गुजरने वाले लोग कुछ दूरी पर खड़े हुए थे, इसलिए वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन अनिका जानती थी कि कुछ बुरा होने वाला है। वो अधेड़ उम्र का आदमी शिवानी की ओर देखकर लगातार मुस्कुराए जा रहा था। उसने शिवानी की ओर उसे ऊपर से नीचे देखा। वो देखना चाहता था कि मुंबई की प्रिंसेस जो राख में मिल गई थी उसका क्या रिएक्शन होता है, लेकिन शिवानी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपने सामने इतने घटिया नजारे को देखा और एलिगेंटली अपनी पेंसिल उठाते हुए उसने अपने कैनवास पर कुछ स्ट्रोक्स मारे और अपना स्केच खत्म कर दिया। आई एम डन, शिवानी ने कहा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी सेक्रेटरी से 20,000 रुपए लिए और घटिया तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ पर्सनली आओ, मुझे मेरा स्केच दो और ये पैसे ले जाओ। शिवानी ने उस आदमी को मना नहीं किया। वो खड़ी हुई और उस आदमी की ओर चली गई। उस आदमी ने बुरी तरह से अपनी सेक्रेटरी को धक्का दे दिया और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए शिवानी से अपना स्केच लिया। उसने अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहा, शिवानी, पहले तुम्हारे एरोगेंस को देखते हुए मुझे नहीं लगा था कि एक दिन तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। तुम एक्चुअली ये स्केच बना पाई बिना इंसल्टेड फील किए। बकवास करना बंद करो और मुझे मेरे पैसे दो, शिवानी ने कहा। उस आदमी ने शिवानी के हाथ में 2,000 के 10 नोट रख दिए। शिवानी ने उन पैसों को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस आदमी ने उन पैसों को छोड़ा नहीं।
उसने अपना सर नीचे झुकाया और जोर जोर से हंसने लगा। शिवानी, तुम्हें सच में इन 20,000 रुपयों की लगी है। ये कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूं। शिवानी के चेहरे पर अभी भी उसकी हंसी बरकरार थी। वो नीचे झुकी और उस आदमी के करीब चली गई। उस आदमी ने शिवानी के परफ्यूम की महक ली, जो गुलाब के खिले फूलों की तरह थी। शिवानी बेइंतहा खूबसूरत थी। उसे अपने आप को कंट्रोल किया और शिवानी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। तुम मेरी जरूरतें पूरी करना चाहते हो ना? एक बार अपने आप को आईने में देख क्यों नहीं लेते? मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए एक फ्री स्केच बनाया। तुम तो बूढ़े भी हो गए हो। मेरी मानो, अपने पैसों से जाकर अपना इलाज करवाओ। शिवानी ने उस आदमी से अपने पैसे लिए और वहां से पलटकर जाने लगी, लेकिन उस आदमी के सीने में अब गुस्सा उबलने लगा था। वो अपनी कार से नीचे उतरा और शिवानी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, शिवानी, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी शेखावत फैमिली की लाडली कीमती बेटी हो? भले ही दूसरों को पता ना हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ एक खिलौना हो जिससे हम लोग खेल सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ 18 साल की थी जब तुम्हारा अबॉर्शन हुआ था। शिवानी के कदम उसके रास्ते में रुक गए, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर वो पलटकर फिर से वहां से जाने लगी। वो आदमी जिसे शिवानी ने अभी अभी इग्नोर कर दिया था, वो और भी गुस्से में आ गया। वो आगे की ओर दौड़ते हुए आया और उसने अपने एक हाथ से शिवानी की कमर को पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हें थोड़ी इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। मेरा जैसा मन चाहे मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगा, समझी तुम? शिवानी फंस चुकी थी। उसकी आंखों में उस आदमी के लिए घिन के सिवाय और कुछ नहीं था। वो मुस्कुराई और उसने एक प्लान के बारे में सोचा। उसी वक्त, छोड़ो उसे, एक लड़के की धीमी आवाज सुनाई दी। वहां मौजूद लोगों ने अपने आप उस लड़के के लिए रास्ता बना दिया। ब्लैक कलर की फरारी सामने नजर आने लगी और उसमें से एक ग्रे कलर का शर्ट पहने हुए एक लड़का दिखाई देने लगा। उस लड़के के चेहरे के फीचर्स बहते हुए पानी की तरह नाजुक थे। वो काफी एलिगेंट और शार्प नजर आ रहा था। सिर्फ उसकी आंखें ही थी जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था।